यजे पुरुषं। हे राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर है। हे राजन, जिसको अपना शीघ्रातिशीघ्र कल्याण करना है, इसी जन्म में कल्याण करना है, उसको 3 काम करने होंगे। क्या क्या गुरुदेव? श्रोतव्य, श्रवण करना होगा, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना होगा, और स्मर्तव्यश्च, स्मरण करना होगा। क्या श्रवण करना होगा? श्री हरि और श्री हरि के प्यारों की कथा को श्रवण करना होगा। हमने कल भी सुना, आज तक हम जो कुछ भी सीखे हैं, समझे हैं, सुन के ही सीखे और समझे हैं। अगर गलत सुना तो गलत सीखा, सही सुना तो सही सीखा। तो बचपन से जो कुछ सीखते सुनते आए, उसी को समझ गए, उसी को जान लिए। अब बचपन से क्या सुना? बचपन से यही सुना, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, यही सुनते आए। तो इस मेरे तेरे में अपनी खूब निष्ठा हो गई। सोते सोते भी नहीं भूलते, सोते सोते भी संसार ही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। तो अब क्या सुनना होगा? अब ये सुनना होगा कि ये शरीर और संसार मेरा नहीं है, श्री कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। अब ये सुनना होगा, ये जानना होगा, ये मानना होगा। श्रवण भक्ति करनी होगी। श्रवण भक्ति में 2 बातें हैं, एक तो सिद्धांत, क्या करना है क्या नहीं करना, और दूसरी प्रभु की लीला कथा। तो जो सिद्धांत है, इसको श्रवण करने पर मैला अंतःकरण साफ होता है, और जो लीला कथा है, उसको श्रवण करने पर वह शुद्ध अंतःकरण भगवान के लीला कथा वाले रंग में रंग जाता है। श्रवण करना होगा, नियमित श्रवण करना होगा, प्रतिदिन श्रवण करना होगा। ये जो भागवत जी की कथा होती है, ये जो 7 दिन का सत्संग होता है, ये तो क्लास वर्क है। तो इसके बाद होमवर्क। जैसे बच्चे को स्कूल में भी जाके पढ़ना होता है, लेकिन भी स्कूल के बाद में होमवर्क भी करना होता है। कोई 2, 3, 4 घंटे बच्चा स्कूल में तो जाए, लेकिन घर पर आकर के अभ्यास न करे, होमवर्क न करे, तो वो पढ़ाई पक्की नहीं होगी, भूल जाएगा, वो याद नहीं रहेगा। ऐसे ही जो भागवत जी के सप्ताह हैं, ये तो इस प्रेम की कक्षा है 7 दिन की, जीवन भी 7 दिन का है। ये ज्ञान की, प्रेम की कक्षा भी 7 दिन की है। लेकिन यहां से प्राप्त ज्ञान को, यहां से प्राप्त विद्या को धारण हृदय में करना होता है। तो श्रोतव्य, श्रवण करो प्रभु की लीला कथा और प्रभु के प्यारों की लीला कथा। और हमने ठीक से श्रवण किया है, इसका परिणाम क्या होगा? बोले कीर्तितव्यश्च। फिर दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। श्रवण का फल कीर्तन है, फिर जीवन में कीर्तन होगा। कीर्तन माने भगवान की कीर्ति को गाना। हम कथा कह रहे हैं, ये भी कीर्तन है। कभी गा करके भगवान का यश गाते हैं, नाम गाते हैं, ये कथा गा रहे हैं, ये भगवान का यश बोल रहे हैं, ये भी कीर्तन है। जिसमें भगवान की कीर्ति गाई जाए वो कीर्तन है। तो मुख से भगवान की कीर्ति का प्रकाश होगा, नाम कीर्तन होगा या लीला कीर्तन होगा। लेकिन नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, कथा, इसका एक समय है। शरीर थकेगा तो बाकी समय कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। दूसरा नाम जप होगा। जैसे श्रवण भक्ति में सिद्धांत श्रवण होगा और लीला कथा श्रवण होगी, ऐसे कीर्तन भक्ति में नाम और लीला का गान होगा और दूसरा रूप नाम का जप होगा। कीर्तन भक्ति करनी होगी, जप वाली भक्ति करनी होगी।
एक संख्या रख करके जप करना होगा। आचार्य लोगों की आज्ञा है कि प्रयास करके मेरा अहिर्निश जब प्रारंभ हो जाए, ये प्रयास करना होगा। इसके लिए अभ्यास संतों ने बताया। जिस समय मैं भोजन कर रहा हूं, जिस समय मैं सो रहा हूं और जिस समय मैं आवश्यक बोल रहा हूं, काम की बात कर रहा हूं, उस समय को छोड़ करके मैं नाम जप नहीं बंद होने दूंगा। ये संकल्प तो साधक को लेना ही पड़ेगा।